हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए आज मैं क्रोशिया का बहुत ही प्यारा डिज़ाइन लेकर आई हूँ और इसे बनाना बहुत आसान है। तो देखिए इसे बनाने के लिए मैंने ये सिंगल फंदा बनाया इस तरह से, और ये सिंगल फंदे से मैं चेन बनाऊंगी। मैं चेन उतनी बड़ी बनाऊंगी जितना बड़ा हमें डिज़ाइन चाहिए होगा अपने प्रोजेक्ट के लिए। तो इस तरह से इतना बड़ा चेन बनाने के बाद लास्ट में मैं 3 चेन बनाकर चौथी चेन से इस तरह से डबल क्रोशिया बना लूँगी। उसके बाद आगे की चेन से भी डबल क्रोशिया बना लूँगी। इसी तरह से मैं जितनी भी चेन है हर सिंगल चेन से सिंगल डबल क्रोशिया बनाती चली जाऊँगी लास्ट तक। इस तरह से देखिए ये डबल क्रोशिया हर चेन पर बनाती चली जाऊँगी मैं पूरी चेन पर। इसी तरह से लास्ट तक डबल क्रोशिया बनाने के बाद नेक्स्ट रो में देखिए इस तरह से, और नेक्स्ट रो में मैं स्टार्ट में सिंगल फंदे की चेन बुनूंगी 3 बार। उसके बाद मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी 1 2 3। उसके बाद 3 बार सिंगल फंदे की चेन बुन लूँगी इस तरह से, और नीचे के 3 1 2 1 2 3 3 छोड़कर चौथे डबल क्रोशिया से इस तरह से डबल क्रोशिया बना लूँगी, और यहाँ पर भी दूसरा डबल क्रोशिया बना लूँगी। नेक्स्ट डबल क्रोशिया से एक और डबल क्रोशिया बना लूँगी। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद मैं 3 बार सिंगल फंदे की चेन बुन लूँगी, फिर 3 1 2 3 छोड़कर चौथे डबल क्रोशिया से डबल क्रोशिया बना लूँगी। नेक्स्ट डबल क्रोशिया से डबल क्रोशिया बना लूँगी। इसके बाद एक और डबल क्रोशिया यानी 3 डबल क्रोशिया बना लूँगी इस तरह से। देखिए इसी तरह से 3 डबल क्रोशिया बीच में छोड़कर ऊपर 3 डबल क्रोशिया और 3 बार सिंगल फंदे की चेन, इसी तरह से पूरे डबल क्रोशियों के ऊपर से मैं बनाती चली जाऊँगी। लास्ट तक इसी तरह से, और 3 बार सिंगल फंदे की चेन, 3 डबल क्रोशिया छोड़कर 1 2 3 और चौथे से ये डबल क्रोशिया, 3 बार डबल क्रोशिया इसी तरह से। नेक्स्ट आगे मैं स्टार्ट में 3 बार सिंगल फंदे की चेन बुन लूँगी, और जो स्टार्ट में हमारे 3 डबल क्रोशिया हैं उनके ऊपर गिनकर 3 डबल क्रोशिया बना लूँगी।
और एक बार सिंगल फंदा लेने के बाद आगे की चेन से मैं ये 3 बार गिनकर डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 1 2 3 4 4 लेने के बाद मैं सिंगल फंदे से इस तरह से बुन दूंगी। एक बार और सिंगल फंदे से बुन दूंगी और एक बार और। उसके बाद इसी जगह से इसी चेन से 4 बार डबल क्रोशिया गिनकर निकालूंगी। 1 2 3 और 4। उसके बाद सिंगल फंदे से बुन दूंगी। दोबारा उसी तरह से सिंगल फंदे से बुन दूंगी एक बार और फिर इसी जगह से 1 2 3 4 बार डबल क्रोशिया लेने के बाद फिर उसी तरह से सिंगल फंदे से बुनने के बाद 1 2 3 बार बुनने के बाद सिंगल फंदे की चेन आगे की चेन से इसी तरह से 4 बार डबल क्रोशिया बनाकर सिंगल फंदे से बुन दूंगी। सेम देखिए पहले डिज़ाइन की तरह ही यहाँ पर भी बना लूँगी मैं 3 बार 4 बार डबल क्रोशिया बनाकर। तीन बार सिंगल फंदे की चेन और फिर नेक्स्ट चेन जो है हमारी उससे भी उसी तरह से 4 बार गिनकर डबल क्रोशिया। जिस तरह से ये 2 डिज़ाइन मैंने बना लिए हैं पूरे पे इसी तरह बनाती चली जाऊंगी। तो देखिए आगे नेक्स्ट लास्ट में देखिए हम उसी तरह से डबल क्रोशिया बना लेंगे। 3 स्टार्ट में बनाए थे मैंने और 3 लास्ट में बना लूँगी इस तरह से। स्टार्ट में मैं डबल क्रोशिया 3 बुनने के बाद में जहाँ पे मैंने ये 3 बार वो लिए थे डबल क्रोशिया 4 बार करके वहाँ पर मैं 3 बार सिंगल फंदे की चेन और जहाँ पे चेन थी हमारी 3 फंदों की वहाँ पे मैं 3 गिनकर डबल क्रोशिया बना लूँगी। 2 मैंने बना लिए हैं एक और बना लूँगी 3। फिर देखिए 3 बार सिंगल फंदे की चेन इस तरह से और आगे की चेन से 3 बार डबल क्रोशिया 1 2 और 3। और जो हमने 3 डिज़ाइंस बनाए थे 4 बार डबल क्रोशिया बना के वहाँ पर देखिए ये सिंगल फंदे की 3 बार की चेन। इसी तरह से पूरे डिज़ाइनिंग पर मैं ये बनाती चली जाऊंगी।
लास्ट में मैं जो 3 डबल क्रोशिया हैं हमारे, उनके ऊपर डबल क्रोशिया ही बुन लूँगी हर सिंगल डबल क्रोशिया के ऊपर। तो देखिए इस तरह से जिस जगह हमने चेन बनाई थी वहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, और स्टार्ट में हम उसी तरह से स्टार्ट के 3 डबल क्रोशिया ही गिनकर बना लेंगे। उसके बाद एक बार सिंगल फंदा, और जहाँ हमने ये चेन बुनी है नीचे हमारे जो डिज़ाइनिंग थी उस जगह हम उसी तरह से 4 बार डबल क्रोशिया लेकर सिंगल फंदे से इस तरह से 2 बार में बुन देंगे, फिर एक सिंगल फंदा लेंगे और उसी जगह से फिर 4 बार डबल क्रोशिया गिनकर बनाएंगे 2, 3 और 4, और फिर सिंगल फंदे से इस तरह से बुन देंगे, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे 4 बार गिनकर इसी जगह से, उसके बाद हम 3 बार सिंगल फंदे की चेन बुनेंगे जैसा हमने फर्स्ट रो सेकंड रो में बनाया था ये नीचे की डिज़ाइन, और आगे की चेन से हम उसी तरह डबल क्रोशिया 4 बार निकाल कर इस तरह से सिंगल फंदे से बुन देंगे 2 बार में। तो देखिए पूरे डिज़ाइनिंग पर हमने इस तरह से 3 डिज़ाइन बना लिए हैं 4 बार डबल क्रोशिया बनाकर, और लास्ट में डबल क्रोशिया 3 है हमारे, हर सिंगल डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से दिखेगा हमारा कुछ ये क्रोशिया का डिज़ाइन, और स्टार्ट में फिर 3 बार सिंगल फंदे की चेन, और जो स्टार्ट के डबल क्रोशिया हैं 3 उनके ऊपर डबल क्रोशिया, और जो हमने डिज़ाइनिंग बनाई थी इस तरह से 3 बार सिंगल फंदे की चेन, और आगे की चेन से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3 डबल क्रोशिया बुनने के बाद 3 बार सिंगल फंदे की चेन, और आगे की चेन से डबल क्रोशिया। इसी तरह से जहाँ पर हमारे 3 बार हमने डिज़ाइनिंग बनाई थी 4 डबल क्रोशिया की, तो वहाँ से चेन बनती जाएगी, और जहाँ पे हमने चेन बनाई थी वहाँ पे 3 सिंगल डबल क्रोशिया बनते चले जाएंगे, और इसी तरह से हम पूरा अपने सैंपल की डिज़ाइनिंग को बुनते चले जाएंगे। आप इसे छोटा या बड़ा, जितना बड़ा अपना प्रोजेक्ट के हिसाब से बना सकते हैं। मैंने ये छोटा सा सैंपल बनाकर दिखाया है आपको। सेम पैटर्न पर हम बुनते चले जाएंगे पूरे डिज़ाइनिंग को। तीन बार सिंगल फंदे की चेन, लास्ट के जो डबल क्रोशिया हैं हमारे सेम इसी तरह से बुन लेंगे हम। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये हमारा क्रोशिया का प्यारा सा डिज़ाइन, दोनों तरफ से, इधर से भी और
देखिए तो अगर पसंद आया मेरे द्वारा बनाया हुआ ये क्रोशिया का डिज़ाइन तो प्लीज़ ज़रूर बनाइएगा और मेरे डिज़ाइंस देखने के लिए क्रोशिया के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट्स कीजिए जिससे मैं लाती रहूं और भी प्यारे प्यारे क्रोशिया के डिज़ाइंस। तो इसलिए सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलिए। धन्यवाद।